आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। और ऐसे गंगा नहाने से आखिर क्या फ़ायदा। यह कहावत जो है आज की इस कहानी पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि आज की कहानी में एक कलयुगी बेटा है जिसे उसकी माँ ने अपनी सरकारी नौकरी तक अपने बेटे के नाम कर दी, सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए। और उसके पिता के जाने के बाद भी उसकी परवरिश एक बाप के तौर पर भी की। लेकिन यह बेटा जो है आजकल प्रयागराज में जो महाकुंभ का स्नान चल रहा है, कई शहर से कई हस्तियां उस महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रही हैं। और इस बूढ़ी माँ का बेटा भी वहाँ स्नान के लिए पहुँचता है अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आखिर घर में यह सब करने के बाद अपनी माँ के साथ, और वह बेचारा जो था वह कुंभ में अमृत स्नान महास्नान करने के लिए इतनी दूर से कुंभ गया था। झारखंड से वह कुंभ गया था स्नान के लिए। प्रयागराज में जाकर वह कुंभ स्नान करना चाहता था और पता नहीं वह अपने किस जन्मों का पाप धुलना चाहता था। यह जो पाप वह घर पर कर कर जाता है, शायद यह तो उसका किसी भी कुंभ में नहाने से उसका यह पाप नहीं धुलने वाला था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है झारखंड के रामगढ़ ज़िला से, जहाँ की सिरकागढ़ा इलाके की रहने वाली एक महिला जिनका नाम रहता है संजू देवी। इनकी उम्र करीब 70 वर्ष के आसपास की होती है। इनका एक लड़का अखिलेश प्रजापति और इनकी एक लड़की रहती है शालिनी। शालिनी जो है शादी के बाद अपने ससुराल में रहती है, और अखिलेश प्रजापति यह अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ यही एक किराए के मकान में रहता था। बताया जा रहा है कि चल रहे महाकुंभ में बहुत सारे लोग जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर जगह से, हर शहर से जा रहे हैं। यह अखिलेश प्रजापति भी महाकुंभ में स्नान के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ निकल पड़ता है। लेकिन वह जो उसकी माँ थी, वह अपनी माँ को यह बात बताना ज़रूरी नहीं समझता है, और वह अपने बीवी बच्चों को लेकर उस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए निकल पड़ता है। इधर उसकी माँ जो थी वह घर में थी, और देखते देखते 3 से 4 दिन के बाद जब उसकी माँ को भूख और प्यास के मारे नहीं रहा जाता है, तब वह बेचारी किसी तरीके से फर्श पर रेंगते रेंगते पहुंचती है दरवाजे के पास, और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर देती है। अब इसकी आवाज़ सुनकर जैसे ही पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, उन्हें यह आवाज़ सुनने के बाद लगता है कि इस घर के अंदर कोई है। वह लोग तुरंत खिड़की से झांककर देखने की कोशिश करते हैं, और वह लोग देखते हैं कि उस घर की वह जो मुखिया रहती हैं, अखिलेश प्रजापति की माँ, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और वह दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही हैं। जिसके बाद सभी पड़ोसी मिलकर दरवाजे को खोलते हैं, और दरवाज़ा खोलने के बाद देखते हैं कि वह महिला संजू देवी जो थी वह बहुत ही ख़राब स्थिति में थी। उन्हें फ़ौरन जो है अस्पताल ले जाया जाता है, और बताया जा रहा था कि वह महिला बताती है कि वह 4 दिन से उस घर में भूखी प्यासी तड़प रही थी। उसे नहीं पता कि आखिरकार उसका बेटा कहाँ गया है। तभी पड़ोस के लोग जो है उसकी बेटी शालिनी को कॉल करते हैं। शालिनी जो है अपने मामा मनसा महतो और अपने एक मौसेरे भाई संजय के साथ फ़ौरन अस्पताल पहुंचती है, जहां जाने के बाद वह अपनी मां की कंडीशन देखने के बाद फ़ौरन जो है पुलिस को भी इन्फॉर्म करती है। और जैसे ही हॉस्पिटल पुलिस पहुंचती है
संजू देवी का पूरा बयान दर्ज करती है। अब यह बात सामने निकल कर आता है कि संजू देवी जो है, इनके पति की मौत बहुत पहले ही हो गई थी और उन्होंने ही उनके पति की जो सरकारी नौकरी थी वह उनको मिल गई थी। अब वो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी सरकारी नौकरी को, जब उनका बेटा अखिलेश उस नौकरी करने के लायक हो जाता है, तब वो अपनी नौकरी को अपने बेटे को दे देती हैं और अपनी बेटी शालिनी की शादी कर देती हैं। वह अपने ससुराल चली जाती है। इधर संजू देवी अपने बेटे अखिलेश और अपनी बहू के साथ रहती थी। अब जो माँ ने अपनी सरकारी नौकरी उस बेटे को दे दी थी, जिसको पाने के बाद बेटे का रवैया माँ के प्रति जो था वह अच्छा नहीं था। वह बता रही थी कि उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर उनका बेटा गया कहाँ है। शालिनी और पुलिस वाले जब पता करते हैं तो पता चलता है कि उनका बेटा अखिलेश महाकुंभ में स्नान के लिए गया हुआ है, वह भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ। इधर संजू देवी बताती हैं कि वह 3-4 दिन से घर में भूखी प्यासी तड़प रही थी। वह इस स्थिति में नहीं थी कि वह खुद खाना बनाकर खा सके या खुद से पानी की अपने लिए व्यवस्था कर सके। जब 3 से 4 दिन तक उन्हें नहीं रहा गया, तब वह किसी प्रकार से दरवाजे तक घिसट घिसट कर पहुँचती हैं और दरवाजे को खोलने के लिए पड़ोसियों को बुलाने के लिए आवाज़ लगाती हैं। उनकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही थी, क्योंकि वह बेचारी भूख और प्यास से 4 दिन से उस घर में कैद थी। बंद कमरे में वह भूख और प्यास से तड़प रही थी। यह है उनका बेटा, जो कई वर्षों के बाद यह जो कुंभ स्नान हो रहा है, इसमें वह अपने पाप धुलने गया था। उसे खुद नहीं पता था कि वह जो पाप घर पर कर जा रहा है, यहाँ अपनी माँ को जिस अवस्था में छोड़ कर जा रहा है, उसके लिए वह चाहे किसी भी कुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगा ले, उसका पाप धुलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।